नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द नेगी में। आज का हमारा विषय है हमारे गांव में बना हुआ सरकारी अस्पताल है और उसका हम आज दौरा करने वाले हैं अपने गांव के सरपंच जी के साथ में। तो दिखाते हैं आपको गांव में जो सरकारी अस्पताल बना हुआ है वो बनने के बाद जो है कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो दिखाते हैं आपको। ये जो अस्पताल है हमारे ग्राम भिक्का वाले में 1 साल पहले बना था, जिसमें कि कुछ निवासी स्थान भी बनाया गया है, रेजिडेंस एरिया भी बनाया गया है इसमें। तो ये हमारे गांव का अस्पताल का रेजिडेंस एरिया है। ये इसमें रेजिडेंस एरिया है और ये है हॉस्पिटल जो करीब करीब 1 साल पहले बनाया गया है। दुख की बात यह है कि साल बाद भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिस ग्राम वासियों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। मेरी फूफू जी हैं, मैं फूफू से एक सवाल पूछा। सबके सब आ जाओ सब आ जाओ ना, आ जाओ। फूफू मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कभी इस अस्पताल में आकर के कभी दिखाया अपने आप को, कोई आपने लाभ लिया है उस हॉस्पिटल का? हमने लिया, 2 बार आए हम यहाँ पे, बहुत अच्छी दवाई मिल रही है जी, और आगे भी आते रहेंगे सभी। जी। हाँ। तो आपको बाहर भी जाना पड़ता दिखाने के लिए? नहीं, अभी अपने गांव में खुल गया तो यहीं पे दिखाएंगे हम। ठीक है। आपने भाभी आपने? हाँ, आए थे दिखाने, हम दिखाया था आपने। तो जनरली क्या दिखाने आए थे, क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? बुखार आ रहा था या क्या क्या दिक्कत हो रही थी? बुखार की दवाइयों के लिए आए थे आप भी आए भाभी कभी? अच्छा, आप किस लिए आए थे? अच्छा, मतलब जनरल फिजिशियन नहीं अभी यहाँ पे बैठ रहे हैं आप आए दिखाने यहाँ पे? मैं तो अभी फिलहाल बाहर में हूँ। हाँ। तो क्या क्या फैसिलिटीज इसमें होनी चाहिए वैसे? हम लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि हॉस्पिटल बना है जी, तो सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए। जी, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, मतलब फिजिशियन तो चलता ही है। हाँ, नॉर्मल बात है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया। जी। जिस चीज के लिए हम बाहर जाते हैं वो चीज हमें यहाँ और अभी इसमें लेडी डॉक्टर भी अपॉइंट नहीं किया गया? लेडी डॉक्टर होनी बहुत जरूरी होनी चाहिए। जी। यहाँ पे इतने सारे डिलीवरी के केसेस होते हैं, दूर ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे होनी चाहिए। जब हॉस्पिटल बना है तो हर चीज के डॉक्टर होने चाहिए। जी। टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह सब चीज की सुविधा होनी चाहिए कि हमें बाहर ना जाना पड़े। हॉस्पिटल बना है अभी खाली, अभी यहाँ डॉक्टर नहीं आए हैं, यहाँ एक ही डॉक्टर है यहाँ प्रोवाइड करवाने चाहिए डॉक्टर्स यहाँ हर। इतना टाइम हो गया। हाँ जी। और ये 24 आवर्स होनी चाहिए। जी। और इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस हो, जी, हॉस्पिटल बना है, हर चीज होनी चाहिए। जी। सब चीज मतलब होनी चाहिए ताकि मतलब किसी को भी बाहर ना जाना पड़े। जी। बगल में दिखाने के लिए तो हॉस्पिटल है, लेकिन लोग महंगा इलाज करने के लिए यहाँ से काशीपुर और फीस दे रहे हैं 600 रुपए परामर्श फीस। उसके बाद एक्सरे के हो गए 600 रुपए, अल्ट्रासाउंड के हो गए 1100-1200 रुपए। तो इस हिसाब से फिर इसका तो कोई मतलब गांव में बनने का रह नहीं जाता जी। और ऐसा भी नहीं है कि जो गांव वालों ने यहाँ पर अस्पताल के लिए जमीन दी है, यहाँ पर अस्पताल बनके तैयार है, वो स्टाफ के लिए पूरा एक्विपमेंटेशन है, रहने का, पानी का सब सुविधा है, लेकिन ये सब बेकार है जब इसमें कोई आदमी आएगा ही नहीं। एक फार्मासिस्ट के भरोसे हम गांव की जनता से खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मरीज को देखेंगे और वो फार्मेसी को दवाई देंगे, क्योंकि उन पर इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है। वो डॉक्टर की जगह पर्चा लिख के अगर हम डॉक्टर ये फार्मेसी साहब से बोलेंगे कि भाई मैं अगर आप पाँव का एक्सरे कराने चाहता हूँ, क्योंकि उस पे अथॉरिटी पे वो एक्सरे या मेरे पेट का अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा जी। तो तो जो जांच है वो डॉक्टर के ही परामर्श से होगी, क्योंकि उन्होंने डिग्री MBBS या जो भी कोर्स डॉक्टर का होता है जी, तो उसके कोर्स को करके तभी एक डॉक्टर बनता है। ठीक है। मंदिर से? अच्छा, बढ़ाना चाहो आप मंदिर बैठेगा ना चाहो? अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको अपने श्याम भाई से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये हॉस्पिटल बना था तो आपकी इस हॉस्पिटल से क्या उम्मीद थी? नमस्कार जी, मैं श्याम काला भिक्का वाला। जब ये हॉस्पिटल बना था तो हमें बहुत उत्साह था जो हमारे यहाँ भी एक चलो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है जी। तो बोला था कि 24 जनवरी में ये पूर्ण रूप से सुचारू रूप से काम करना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक इसमें बाधाएं आ रही हैं जो कि जनता को उसका
सामना करना पड़ रहा है, जो कष्ट हो रहा है उनको। कष्ट ये है कि जैसे लैब की जांच होती है खून की वगैरह, तो वो लैब की यहाँ है लेकिन मिल नहीं रहा है, मिल नहीं पा रही है आपकी। प्लस टीबी का जांच का होना चाहिए, ये भी पीएचसी में होता है जी। और गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि महिलाएं जो होती हैं उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये भी एक डिलीवरी के लिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाना पड़े, दूर जाना भी क्या पड़े। हमारे यहाँ से कम से कम ये मान लो 50 से 60 किलोमीटर का एक तरफ का रन पड़ता है, उसमें आदमी की कई चीजें कोई रास्ते में आ रही है। हमें फर्स्ट एड का हम मानते हैं, लेकिन वो फर्स्ट एड हमें पूर्ण रूप से मिलना चाहिए जी, जो कि आदमी अपना सुरक्षित तरीके से एक निश्चित स्थान पर पहुंच सके, जहां उसको पूर्ण और अच्छी सुविधाएं मिल सके, जो हमें यहाँ से मिलकर भेजी जाए। तो यहाँ थोड़ा इसका अभाव हो रहा है, और मेरा यही अनुरोध है, जो यहाँ पीएचसी में लागू है वो चीजें सारी आनी चाहिए। और नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, जिससे कि ये गांव वालों के लिए ही बनाया गया है, जो कि इसमें गवर्नमेंट ने लगभग 2 से 2.5 करोड़ का बजट कर रखा है, खर्चा कर रखा है, लेकिन वो खर्चा हमें तब पता चलेगा जब हमको इसका सुविधाएं हमको मिलेंगी। तो यही मेरा आग्रह भी है, और जल्दी से जल्दी अगर इसको किया जाए। वैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं है? हाँ, ये अभी बताया जैसे खून की जांच वगैरह है जी, और स्त्री रोग विभाग के जैसे डॉक्टर होती है वो नहीं है, ठीक है। और टीबी के टेस्ट वगैरह होती है इसमें, ठीक है। और जैसे वार्डमैन नहीं है यहाँ, हाँ ठीक। और कर्मचारियों के भी अभाव है जी, कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर जी है नहीं जिन्होंने आना है यहाँ जी, एमओ जो होते हैं वो भी नहीं है जी। तो यह यहाँ की रिक्वायर्ड है, और लिविंग भी बनाए गए हैं, जो कि इसमें भी खर्चा हुआ है। आपका सरकार से इस विषय में क्या अपील है? अपील ये है कि भाई सरकार को इस चीज में संज्ञान लेना चाहिए जी, और जल्दी से जल्दी जो भी इसकी सुविधाएं हैं यहाँ तत्काल मुहैया कराई जाएं। ठीक, ये हमारा सरकार से दरख्वास्त है। नमस्कार। ठीक, हमारे जो है सरपंच जी आ गए हैं, और मैं और सरपंच जी जो है आज आपको अपने अस्पताल का मुआयना कराऊंगा, और इसमें दिखाएंगे आपको कि क्या इसकी वर्किंग है और क्या इसमें कमियां हैं जिसको सरकार के नजरों में लाना चाहते हैं। हमारा वीडियो का मकसद है कि जो भी इसमें कमियां हैं वो सरकार द्वारा इसको दूर की जाए, जल्द से जल्द गांव वासियों को जो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिल जाए। मैं अपने पंचायत के सरपंच जी से पूछना चाह रहा हूँ, जब ये अस्पताल बनाया गया था तो यहाँ पर क्या क्या योजनाएं बनाई गई थी? किस मतलब किन योजनाओं के तहत ये बनाया गया था? ये हमारे कार्यकाल से पहले की बात है जी। ये हम 2021 हमारा कार्यकाल है जी, उससे पहले ये योजना आ चुकी है इसके बारे में जी। नमस्कार। और इसका तो मेन उद्देश्य यही है कि जो जितना भी अपना ग्रामीण क्षेत्र है, जो इसके जहाँ तक इसका यह क्षेत्र है, उनको ग्राम वासियों को इसकी सुविधा का लाभ मिले। जी जी जी, है ना जी। मेन मकसद तो इसका यही है। बिल्कुल। प्रधान जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जब गांव का ये अस्पताल भिक्कावाले में बन रहा था तो आपकी इससे क्या उम्मीदें थी? हमारी क्या पूरे क्षेत्रवासियों की और प्रत्येक ग्रामवासी की, और जो इस क्षेत्र का निवासी है जी, हर एक की ये उम्मीद होती है कि अस्पताल बन रहा है जी, मुझे सस्ता सुलभ बढ़िया चिकित्सा का यहाँ हमें मिल सकेगी, और इसमें जो फैसिलिटी होंगी, हाँ, जो ऊपर से रिक्वायर करी गई होंगी जी, इसके लिए कि जो खून की जांच है या डिलीवरी का है जी, या एक्सरे है ना, इस संबंध के लिए हमें बाहर दूर न जाना पड़ने का। जैसा हम अफजलगढ़ या वहाँ जाते हैं तो अभी बात करते हैं इनसे जी, इनके यहाँ क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। अभी तो जो जहाँ पे जैसे कोई गायनो नहीं है तो कोई डिलीवरी होनी है तो बहुत दूर जाना पड़ता है यहाँ से, हाँ, तो वो भी सॉल्व होता है उससे। हाँ, तो यही है, अभी बात करते हैं, अगर यहाँ डायनोमिक वाला मिल जाती है हमें, यहाँ कोई भी या डिलीवरी वाले जी, तो सुविधा मिल जाएगी तो बढ़िया है जी जी जी। अब ये बताएंगे, यहाँ उच्च अधिकारी बताएंगे कि उनकी तैनाती कब तक हो रही है, स्टाफ की कमी है या इनके। प्रधान जी, एक सर्वे कर लिया जाए अस्पताल का। बिल्कुल, ठीक है, कराया जाए, और क्या क्या है यहाँ इस विषय में पता लग जाएगा क्या क्या चीजें हैं यहाँ। जी जी जी, ठीक है। किस की जांच हो सकती है, कौन आएगा, किस तरह का स्टाफ होगा, जी जी, सारी बात कर लेंगे। बोलते हैं आपको हॉस्पिटल के अंदर जो अभी कुछ ही टाइम पहले बना है, लगभग 1 साल के आसपास होने वाला है। हाँ,
बताओ क्या कह रहे थे? हाँ तो ले जाओ, 11 दवाई की कोई कक्ष है ना? ठीक है, ले जाओ इसे। और जो यहाँ भी पे आप बैठते जैसा अब आओगे ना, आप उसी तरह से सामान लेकर आना, ठीक है? क्योंकि फिर बार बार विजिट करा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। क्या क्या फैसिलिटीज हैं इसमें? ये डॉक्टर कैबिन है। जी डॉक्टर कैबिन है। हाँ, जी डिजाइन का कैबिन। कितने कितने डॉक्टर्स की बैठने की जगह है इसमें? यहाँ पे तो एक मेल एक फीमेल। अच्छा ठीक है, ये डॉक्टर्स का कैबिन है। कोई अपॉइंट किया गया है इसके लिए? हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर फहीम है, लेकिन आती डॉक्टर फहीम है हफ्ते में 2 दिन, 2 दिन। लेकिन वो आते नहीं है। अच्छा, प्रधान जी देख रहे हैं कौन कौन से दिन है भैया? वो बृहस्पतिवार है और शनिवार। ये फीमेल डॉक्टर के लिए, ये फीमेल के लिए। तो इसमें टेबल और कुर्सी भी नहीं बैठने? अच्छा, वो भी अरेंजमेंट नहीं हुआ अभी? कुछ अरेंजमेंट जो तो डॉक्टर को अपॉइंटमेंट कर लिया गया इसके लिए? फीमेल डॉक्टर को नहीं आते। अपॉइंटमेंट है इनके में? 2 दिन है ना डॉक्टर। नहीं, इसमें फीमेल डॉक्टर अभी अपॉइंट नहीं है। बाकी इसमें कौन से डॉक्टर है? डॉक्टर फहीम। डॉक्टर फहीम, उनका दिन कौन कौन सा है? बृहस्पतिवार शनिवार। बृहस्पतिवार और शनिवार, वो अभी आ नहीं रहे। ठीक, इधर क्या है सर? पुरुष शौचालय। इधर शौचालय है। टॉयलेट ठीक है, तो इसमें वुमेन्स टॉयलेट भी है? वो किधर है? वो सामने। इसकी देखिए क्या कंडीशन है। बढ़िया है। साफ सफाई सही है इसमें? ये लगा हुआ है ना, सब सामान आया हुआ है। आपका नाम क्या है सर? जी मनोज जी। मनोज जी आप क्या देखते हैं यहाँ पे? हैं? अच्छा, क्लीनिंग का काम देखते हैं। ठीक, ये सर किस चीज का कक्ष है? टीकाकरण है ये? ठीक है। और इधर सर ये वाला? ये ऊपर है मरहम पट्टी। अच्छा, फर्स्ट ये टीकाकरण कक्ष है। ठीक है, तो ये दवाइयाँ यहाँ रखी है इसमें। ये टीकाकरण कक्ष है। ये है मरहम पट्टी कक्ष। ये खून जांच कक्ष है। कोई इक्विपमेंट है इसमें खून जांच का? कोई भी इक्विपमेंट यहाँ पे नहीं आया है, बिल्कुल खाली है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। यह है महिला वार्ड। तो ये इधर टॉयलेट है, वॉशरूम। चलो मैं ढूंढ कर देता हूँ, बस मेरा हाथ जो है महेंद्र सिंह का नंबर है मेरे पास। अगर कोई और पेशेंट आता है तो वो कहाँ रख रहा है? व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही बेड अवेलेबल है जी। अभी महिला वार्ड और पुरुष वार्ड में किसी तरीके का कोई एक्यूमेंट बेड या ड्रिप सेट अलमारी कोई अभी ऊपर से अवेलेबल नहीं है। हाँ, हमारे पास ऊपर से ही है जी। और इधर जो है आपका जो इधर नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए आपका इधर नर्सिंग स्टेशन में, तो यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है, ना तो कोई मतलब कुर्सियां हैं, ना कोई नर्सिंग स्टाफ है आपका। अभी यहाँ पे नर्सिंग स्टेशन के लिए ऊपर से ही सीएमओ ऑफिस के द्वारा ही कोई भी स्टाफ अपॉइंट किया ही नहीं गया है। यहाँ पे सिर्फ स्टाफ के नाम में और फार्मासिस्ट और एक सीकर है, केवल आप तीन लोग इसे संभाल रहे हैं। हाँ। और डॉक्टर भी नाम मात्र के लिए आते हैं, वो भी आते नहीं। ये जो है आपका पुरुष वार्ड है। पुरुष वार्ड के अंदर आपका कोई भी जो है बैठने की या लेटने की व्यवस्था नहीं है, कोई बेड इसमें नहीं है। आपका तो फर्जी हुआ होगा अपॉइंटमेंट, है ना जी। हॉस्पिटल नया बना है तो सामान भी ऊपर से ही आएगा। मैं तो सर इसको 1 साल हो गया बने हुए, अब तक तो इसको काम करना चाहिए था अस्पताल। ऊपर से ही कराई जाएंगी। तो मैंने लाइट के लिए मैंने उधर से केबल डलवा रखा था, लाइट का कनेक्शन का कभी वहां से वो नहीं है। ठीक। अच्छा, आपका कब से बैठना शुरू हुआ है? 4 दिन हो गए, मार्च से शुरू हुआ। तो कितने स्टाफ का जो है यहाँ पे जो है पोस्टिंग हो चुकी है अभी तक? यहाँ पे 2 डॉक्टर, एक मेल और एक फीमेल डॉक्टर। हाँ ठीक है, और एक वार्ड बॉय जी, एक सीपर, एक फार्मासिस्ट, एक एएनएम, हाँ। एक जीएनएम और नर्सिंग स्टेशन के लिए लेडीज डिपार्टमेंट। जी। ये चीजें चाहिए यहाँ रखना।
और लैब टेक्नीशियन चाहिए, टीवी डिपार्टमेंट के लिए चाहिए जी, ठीक है, यहाँ पे कम से कम 10 से 12 लोगों का स्टाफ चाहिए कम से कम। ठीक ठीक। बढ़िया, रुक जाओ, बढ़िया दवाई देगी और आराम हो जाएगा, और आराम से ज्यादा पेंशन काम करेगी तो ये पुरुष वार्ड में दिखाई दिया था, इसमें कोई भी बेड नहीं है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है। सर और दिखाइए हमें आप क्या क्या है यहाँ पे आगे। ये मेडिकल स्टाफ रूम है जी, और ये है ओटी। ये ओटी जी, लेबर रूम है जी, ये ओटी। तो ओटी के अंदर जो इक्विपमेंट होने चाहिए उनमें से तो मुझे कुछ भी इक्विपमेंट नजर नहीं आया यहाँ, कुछ भी नहीं है। ये सर किस लिए बना हुआ? अच्छा अच्छा, उधर से भी रास्ता है इसका। तो ये तो कोई भी इक्विपमेंट नहीं है इसमें। और जैसे यहाँ पे ये रूम बने हुए 8 और 9, ये किस लिए है? ये स्टाफ के लिए होता है, स्टाफ के लिए होता है, जो कि स्टाफ है ही नहीं। तो यहाँ पे कायदे में नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए था। टाइम आएगी तो अपना सामान भी लाएंगे। जी जी, और ये है लेबर रूम जी। तो ये लेबर रूम है, ये बिल्कुल खाली है, कोई भी व्यवस्था इसमें नहीं है। तो ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया, लेकिन कोई भी सुविधा इसमें अवेलेबल नहीं है जी 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 जी। ये दोनों बाथरूम होंगे ना? अच्छा, उस रूम में जाने के लिए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये ओटी में आने का रास्ता है लेबर रूम से, है नहीं? ये ओटी है, उधर लेबर रूम है, तो ये इंटरकनेक्टेड है इनमें पीछे से। जी जी जी। मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारे पीएससी का एरिया कितना बड़ा है? हमारी पीएससी का एरिया काफी बड़ा है, इसमें एरिया के हिसाब से इसमें कम से कम 30 से 40 गाँव आते होंगे, मतलब 20 तो आते होंगे, लगभग 20 गाँव के करीब। लगभग 20 गाँव आते हैं। 20 गाँव के हिसाब से कम 12-15 लोगों का स्टाफ तो यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए जी। और जब स्टाफ एक्चुअल में है कितना? हम 2 लोगों का स्टाफ है, एक स्लीपर है और एक जी। और डॉक्टर जो अपॉइंट किए गए हैं वो हफ्ते में 2 दिन है, और वो 2 दिन भी नहीं आ रहे हैं अभी। और यहाँ पे ना थोड़ा पब्लिक भी ज्यादा। मेरा जो है हमारे सरपंच से एक सवाल है कि आप जो देख रहे हैं कि मौजूदा आपकी क्या है, इसके बारे में कुछ कहना है? हाँ, मौजूदा स्थिति ये है कि सबके देखे हुए है कि 2 स्टाफ है, एक फार्मासिस्ट एक स्वीपर, दोनों। चलो ये तो अपने वक्त पे आ रहे हैं। हमारे जो भी ये चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है उच्च अधिकारियों से कि यहाँ जल्दी से जल्दी जो डॉक्टर जिनकी नियुक्ति है वो हफ्ते में 2 दिन बैठे, और महिला के लिए महिला स्टाफ की नियुक्ति हो। और जो भी है आम जनता जो आने लगी है, जागरूक हो रही है, यहाँ आते हैं लौट के चले जाते हैं, तो इससे निराश होकर कोई मरीज ना जाए, जो मरीज है उसका इलाज हो सके। कि हर अस्पताल के अंदर तो एक गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, और वो यहाँ पे नहीं है। बेसिक नीड है जो हर गाँव के हर अस्पताल की, तो वो भी होना चाहिए। हाँ, तो ये जो महिला चिकित्सक की है, चिकित्सा अधिकारी की जो है नियुक्ति, जो भी है CMO साहब है या जहाँ से भी इनकी नियुक्ति हो, हफ्ते में जितने, हम तो ये कह रहे हैं कि वो प्रत्येक दिन कोई ना कोई महिला रहे तो यहाँ हो जाए, और स्टाफ आए महिला वाला, जिससे कि महिलाओं को भी अपने इलाज के लिए बाहर जाने की परेशानी से बच सके। हमारे गांव के पूर्व प्रधान हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, और जैन सिंह चाचा जी से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मौजूदा स्थिति देखी है हॉस्पिटल की, इस विषय में आपका क्या कहना है? यार, तो हमारा ये है कि इसमें अभी हॉस्पिटल का मालूम नहीं कि शुरू हो गया नहीं हुआ, इसकी कहीं कोई मतलब कार्य जो खाना पूर्ति हुई नहीं। एक
उद्घाटन होता है किसी हॉस्पिटल को लगातार जनसंपर्क में वो उसकी वो दी जाती है कि भाई हॉस्पिटल शुरू हो गया, डॉक्टर बैठना शुरू हो गया, आगे पेशेंट हो गया। कुछ मालूम नहीं किसी को। ये तो कितने साल से लगे रहे थे शिकायत करते करते, तभी कुछ हुआ, तब धीरे धीरे होकर अब कुछ समान है नहीं, कुछ किसी को मालूम ही नहीं कि शुरू हो गया। कभी आपने इस हॉस्पिटल से कोई लाभ लिया है? ना, लाभ तो क्या, लाभ कुछ नहीं लिया। शुरू में आए थे डॉक्टर, उनसे मिले थे एक बार हम, वो भी कुछ दिन में चले गए थे। ये कहानियाँ किधर वहाँ से आते थे, उनका नाम भूल गया मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब ट्रांसफर करवा पाऊंगा अपना, ये है यहाँ पे बहुत दूर पड़ता है मुझे। उसके बाद बीच में एक फार्मासिस्ट आए यहाँ पे, अब भी वही है। मतलब जब तक यहाँ पर वो हो, मतलब उसका सामान ना है पूरा, कुछ ना हो, ये हैंड ओवर ना हो, ये बिल्डिंग होगी कि नहीं हुई, इसका भी मालूम नहीं अभी। मैं चाचा जी से अपने एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अस्पताल के वजह से आपको किस पर सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं तो काफी गंभीर हैं, छोटी मोटी बीमारियां हैं, उसके लिए भी दूर जाना पड़ता है। जो डॉक्टर हैं वैसे लोकल मतलब हेलो क्लिनिक बना रखे वहाँ जाना पड़ता है, उनके पास भी कोई नहीं, वो भी रेफर बाहर के लिए कर देते हैं यहाँ हॉस्पिटल में। लेकिन जो इसका मेन एम था यहाँ बनाने का, अभी आएंगे, अभी थोड़ी देर में। ब्लड टेस्ट कराना, अरे यहाँ से हॉस्पिटल से निकल कर आ रहे हैं। कुछ नहीं है, खाली अपने घर में टेबलेट वो दवाइयाँ बोली ही और क्या, इससे क्या होना है समस्या का समाधान, है ना। अब इतना करोड़ का खर्च कर रखा है, उसका वो तो होना चाहिए। यहाँ पर पूरी इक्विपमेंट जितने हैं सब टेस्ट हो, तभी तो इसका वो होगा। ये फायदा क्या है? जब तैयार हुआ था तो आपकी क्या उम्मीद थी अस्पताल से? उम्मीद तो काफी थी, मतलब कि यहाँ पे कुछ हमें सुविधाएं मिलेंगी। गाँव का अगल बगल जितने भी गाँव है, पहले एक कादराबाद में हॉस्पिटल था, तो जब हम यहाँ लोग उपनिवेशित हुए तब का है, और आज उसके हाल ऐसे हैं कि वहाँ कमरों में जड़ें निकल रखी उनकी पेड़ों की है। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ चलो अब नया बन रहा है, यहाँ पर हमको सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ के हाल भी वैसे हैं, वहाँ भी ऐसे हैं। चाचा जी से और प्रधान जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे डॉक्टर की अनुपस्थिति है, उसके लिए आपने कभी किसी से शिकायत की है? उसके विषय में भी डॉक्टर से कोई उसके संबंध में शिकायत की नहीं। जब मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर बैठने लग गए, कोई इसका वो प्रचार प्रसार नहीं किया कि हॉस्पिटल शुरू हो गया है ना, तब मालूम होता। अब यहाँ पर ऐसे कुछ मतलब छोटी मोटी बीमारियां, जो ये कुछ बुखार आ गया, ये आ गया, शिकायत की इसके विषय में? नहीं, एक बार बरवली तौर पे जरा सा उठाया गया था ये मुद्दा वीडियो साहब के सामने, तो पर वो उसका संतोषजनक उसका जवाब नहीं मिला था। और दूसरा ये था कि अभी ये हैंड ओवर हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए क्लियर नहीं हुआ। आज हमें यहाँ पे फिजिशियन बैठना स्टार्ट हो गया है और डॉक्टर भी अपॉइंट किया गया है, और जो अपॉइंट किया हुआ डॉक्टर यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, तो मुद्दा ये है कि अनुपस्थित है, उसको यहाँ पे होना चाहिए डॉक्टर। अब ये तो देखो, इस विषय में एक बार उच्च अधिकारी से मिलते हैं, सीएमओ साहब ही मिलके उनका ये पता चलना चाहिए अनुपस्थित है या उसने ट्रांसफर करा लिया। ये उनके विभाग का विषय है। अगर अनुपस्थित है तो गलत बात है, अगर इसकी यही ड्यूटी चल रही है तो उसे आना चाहिए, है नहीं। इस बात में संतोषजनक जवाब उन्हीं से मिल सकता है। क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस समस्या को समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले तो ये है, जिनके प्रयासों से ये हॉस्पिटल यहाँ बना, हमारे विधायक हैं जो वर्तमान श्री सुशांत सिंह जी, उनसे मिला जाए, उन्हें इसके संबंध में बताया जाए। अगर उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर सीएमओ के पास यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल, मतलब गाँव की तरफ से या क्षेत्र की ओर से, मतलब जो भी लोग मतलब जाए, वहाँ जाके उनसे इस संबंध में पूरी चर्चा की जाए, तब कुछ हो सकता है। मेरा लक्ष्मीधर भाई से ये सवाल है कि इस अस्पताल में आपको किन किन चीजों की कमी महसूस होती है कि जो होनी चाहिए? जैसे एक्सरे, जैसे अभी सबसे पहले होता है कि प्राथमिक उपचार में अगर डॉक्टर साहब जो लिखते हैं, यूरिन जांच हो गई, ब्लड जांच हो गई, तो ये जो जांचें हो जाए और एक्सरे हो जाए, तो उससे काफी हद तक जो ये बीमारियां उनको पकड़ने में और जो भी बीमारी है उनका निजात मिलेगा। तो ये कम से कम ये जांच तो होनी ही चाहिए। टीबी की जांच हो गई, तो इस हिसाब से आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं इस अस्पताल के बारे में? देखो, हमें तो सब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद ही छोड़ दी। हम कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अभी तक सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया, एक भी सही कदम नहीं उठे, न उठाएंगे। आप चाहे कुछ मैं बताऊं, सरकार तो अपने उसे अभी मतलब जो भी है अपने प्रयास पूरे कर रही है, मतलब इस काम के लिए, लेकिन जो अधीनस्थ नीचे है ना, ये लोग उस चीज को नहीं करना चाहते हैं, न उनकी रुचि है।
ऊपर से तो पूरा आ रहा है सरकार की ओर से, जब बजट हो जो है वो तो हर जगह चाहते हैं कि कोई अच्छा मतलब हॉस्पिटल बने या कोई अच्छे काम हो, लेकिन जो अधीनस्थ है नीचे उनके स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है। जब तक इनकी शिकायत नहीं की जाएगी तब तक आप ये समझिए कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आज का ब्लॉग जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारी सरकार से यही विनती है कि इन जो हमारी जो विषय हैं जो हमने आपके नोटिफिकेशन में लाने की कोशिश की है इन पर जल्द जल्द कार्रवाई की जाए और जो भी गाँव वालों को मिलनी चाहिए, हमारी पंचायत को मिलना चाहिए, तो वो जो है की जाए। और हमारा काम है हमारी वीडियोस को आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।